बीपीएससी में जो मामला है, जो कौन है ये आर.के. महाजन। पहले भी आर.के. महाजन टीचर वाले में इन्होंने बदमाशी की, रेलवे वाले में थे, स्वास्थ्य मंत्री में भी ये प्रधान महासचिव थे और फिर यहाँ भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और पूर्व सांसद अरुण कुमार आज जहानाबाद कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर उन दोनों पर परिवारवाद का केस दायर हुआ है। इस मौके पर पप्पू यादव एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने बीपीएससी पेपर लीक मामले को उठाते हुए ये कहा कि ये पक्ष और विपक्ष दोनों की मिली भगत से हुआ है, तभी तो इस पूरे मामले पर विपक्ष भी चुप है। विपक्ष भी सरकार पर हमला नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को गुमराह करने का और बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, साथ ही साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी क्या कुछ बातें रखी हैं, छोड़े जाते हैं उनके पूरी बातों को। मुझे एक बात बताइए, अभी बीपीएससी का मामला कितना गंभीर है, मैं आपसे बीपीएससी के मामले में से दोनों आदमी क्यों भाग रहे हैं? सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एक बार चर्चा नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। अभी आप देश में हैं, जो घटना घटी है, जो लगातार पर्व को भी हम नहीं बकस पा रहे हैं, आप उसमें भी चुप हैं। आप एनबीसीसी रेलवे वाले मुद्दों पर आप चुप हैं। आप ग्रुप डी के मामले पे चुप हैं। आप जो रोजगार की बात करते हैं, जाति जनगणना किसने इन लोगों को रोका था भाई? लालू यादव जी किंग मेकर थे ना, देवेगौड़ा और गुजरात पीएम थे ना, थी तो अपना करा लेते। कौन रोका था? ये लोग जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमेशा करते रहते हैं, इसको तो कोई रोका नहीं था। यहाँ भी सीएम थे, वहाँ भी थे। फिर नीतीश बाबू भी अटल जी के साथ लंबे स्तर पर रहे हैं, 4 बार सीएम रहे हैं। इन लोग को रोकता कौन था? विशेष राज के लिए कोई नहीं रोका, विशेष पैकेज के लिए कोई नहीं रोका। आप अपने थे, दोनों जगह आप करा लेते। तो आप जब चुनाव आता है, एक क्योस पैदा बीजेपी के तरह ही आप भी यदि राजनीति करिएगा, अब कोई मुद्दा नहीं होगा बिहार के इशूज़ पर, बिहार के गरीबी पर, बिहार के रोज़गार पे, बिहार की जो स्थिति है, हालात है, जीडीपी है, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा बिजली कटौती हो रही है, उस पर चर्चा नहीं होगी। मात्र 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है, 4 लाख भारत में बिजली नहीं है। आप इस पर चर्चा, आप हमेशा एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि दुकान आपकी चलती रहनी चाहिए, माइलेज मिलता रहना चाहिए। आपको एक गंभीर और परिपक्व राजनीति करने का इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और इन लोगों को कोई रोकता भी नहीं है। नीतीश जी ने कहा है कि हम अपने पैसे से बिहार में कराएंगे। तो भैया, मुद्दे और मुद्दाले दोनों आप हो ही, आप दोनों एक दूसरे के पेट में जा ही चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए देख ही रहे हैं, रास्ता ढूंढ ही रहे हैं, अपना अपना रास्ता बना ही रहे हैं। तो फिर कौन रोका भैया आपको? इसको ज़बरदस्ती जो आप समाज में जो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, आप समाज को जो भटकाना चाहते हैं, तो अभी हमारा फोकस है कंप्लीट रूप से बीएसएससी मुद्दे पर, जो 13,000 नौकरी थी 8 साल पहले, अभी नहीं हुई। अभी हम लोग का मुद्दा है जो बीपीएससी में जो मामला है, जो कौन है ये आर.के. महाजन। पहले भी आर.के. महाजन टीचर वाले में इन्होंने बदमाशी की, रेलवे वाले में थे, स्वास्थ्य मंत्री में भी ये प्रधान महासचिव थे और फिर यहाँ भी हैं। तो विपक्ष सड़क पर कैसे उतरेगा? जो विपक्ष है उस पर 11 मुकदमा मेरे ऊपर है, अब 25 मुकदमा 40 मुकदमा इनके ऊपर है। तो विपक्ष सड़क पर उतरने का परिणाम यही है कि जो छोटी जमात जो बोल सकता है सृजन घोटाले पर, उसके साथ ये इंतजाम ही होता है। यहाँ चारा घोटाला हुआ तो इतनी प्रक्रिया हुई और उसके खिलाफ हम लोग लड़े, और आज उससे भी बड़ा घोटाला चारा घोटाला है तो नीति उपदेशक बन करके बैठे हुए हैं। हम लोग सृजन घोटाला में बोल रहे हैं, एक रमैया को बलि का बकरा बना दिया गया। 10 कलेक्टर थे और 4 बार जो वित्तीय अनुशासन की देश की सबसे बड़ी संस्था है, सरकार को आगाह किया कि टैक्स का पैसा बाहर जा रहा है। तो हजारों करोड़ रुपया का लूटने वाला कागज़ पर वो नीति उपदेशक बने हुए हैं और हम लोग बोलते हैं तो ये सब
कोर्ट का दर्शन होता है, जबकि कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून नहीं मानते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी, तब ये लोग कुछ नहीं करते, लेकिन कानून को मानते हैं। आज कितने लोग 302 के अथी में घूम रहे हैं, लेकिन आपका बयान जातीय हिंसा फैलाने वाली है। हमारा कोई बयान, हम यहाँ सांसद भी रहे हैं, कोई जाति कह दे कि हमारे यहाँ गया हो और हमने कहा कि आप फलां जाति के हैं, आप फलां हमारे वोटर नहीं हैं। पप्पू यादव और अरुण कुमार का मकान इस बात के लिए था दिल्ली में कि देश का किसी भी हिस्से का कोई आदमी आवे, गरीब आदमी, तो इलाज करावे, वहीं ठहरे, भोजन करे या जाए, ये स्थिति थी। लेकिन दोनों आज सड़क पर हैं, तो कह रहे हैं कि महंगाई पर कोई बोलिए, महंगाई पर बोलें, कानून व्यवस्था यहाँ क्या है? प्रतिदिन हिंसा हो रही है और सुशासन है, इसलिए बोलने का औचित्य तो वही है। ठीक ही कहा कि जनता अपने रडार से देखती है, अपनी सुविधा के अनुसार चलती है, वो अपने कल के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है। बिहार में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो नहीं बिकती है। अभी कहा पप्पू जी ने बीपीएससी का प्रोफेसर, टीचर, नर्स, क्लर्क, एवरीवेयर। तो अभी तो प्रमाण दिया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर ने जो बिहार सरकार के, बिहार कैडर के आईपीएस थे, उन्होंने कल कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से सारा व्यवस्था होता है। ये वायरल हो गया, इसलिए वीडियो को पकड़ा जा रहा है, वो छोटी मछली खोजा जा रहा है। आप जांच कराइए सीबीआई से ना, आप पर किसको भरोसा है? आप ही तो बेचते हैं नौकरी, मुद्दे और आप ही मुद्दे हैं, मुद्दई हैं, मुद्दाला है। ठीक है।